हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में ऑल्ट कॉइन भी कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए दिखे और वहीं बिटकॉइन भी। साथ ही साथ बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल भी अभी तक स्टक है। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है ट्विटर, फेसबुक या टेलीग्राम पे, तो उसे आप फॉलो कर सकते हो। नीचे डिटेल्स स्क्रॉल हो रहा होगा वीडियो के। एंड साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com का लिंक बना हुआ, आप वहां पे जाके सारे डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखना दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी अगर आप मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए वेबसाइट विजिट करें। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल क्या कहता है। बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल पे जो है, कल हमने जो है मोमेंटम दिखाया है वो कहीं ना कहीं ऊपर का दिखाया है। ऑल दो जो नीचे चला गया था जैसे मैंने आपको कहा था, लेकिन जो क्लोजर हुआ है कैंडल का वो कहीं ना कहीं परसों के कंपैरिजन में काफी ऊपर हुआ। कहां पे हुआ? ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आप क्लोजर जो बनाए 61.06। मैंने कल आपको कहा था कि 10 एंड 20 ईएमए रीटेस्ट कर सकता है, एंड उसने किया। एंड लेकिन जो क्लोजर है रेड के बजाय ग्रीन कैंडल बनाया, यानी कि अभी अभी भी जिस हमें ब्रेक डाउन की जरूरत है वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है चार्ट से। एंड अभी भी हमें वेट करना पड़ रहा है। एंड आप देखोगे आज जो है 10 EMA हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। 10 EMA बहुत तेजी से वन डे के चार्ट का नीचे आ चुका है। उस लेवल पे आ गए हैं दोस्तों जहां पे लगभग लास्ट 21 अक्टूबर के आसपास हमें देखने को मिला था बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल का जो 10 EMA था। एंड ऑब्वियसली उस टाइम में अपवर्ड मोमेंटम था, अभी ये डाउनवर्ड मोमेंटम है। तो क्या हुआ था अपवर्ड मोमेंटम में, वो आपको दिख रहा है। डाउनवर्ड मोमेंटम अभी में है, तो क्या हो सकता है वो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि एक बार ये ब्रेकआउट होगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 56 का लेवल हो सकता है एज पर दिस ब्रेकआउट। लेकिन उसके नीचे भी जा सकता है। कहां तक? जो मेजर सपोर्ट मिलेगा ये डॉटेड लाइन पे मिलेगा। एंड इसके अलावा डिफरेंट सपोर्ट जोन है, जब वक्त आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है जिस ब्रेकआउट की हमें जरूरत है वो ब्रेकआउट इतनी आसानी से हमें मिल नहीं रहा है, बहुत इंतजार करा रहा है। एंड आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, मैकडी भी नेग्लिजिबल बना हुआ है, सपोस्टिक आरएसआई भी पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है, यानी कि अभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले रहा है। अल्टीमेटली जो जो डायरेक्शन है वो चलता रहेगा। तो डेली हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। एंड आज भी हम थोड़ा सा नीचे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर मैं 1 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 1 आवर के कैंडल्स का आपको दिखेगा क्लियरली कि हमने 200 ईएमए को टेस्ट किया एंड वापस से फेल हुआ। ये बात कल के वीडियो में मैंने आपको कही थी कि अगर बेस्ट सिनेरियो देखा जाए, अगर ये ऊपर जाता है तो हमें 200 ईएमए रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है। सकोस्टिक आरएसआई बहुत तेजी से नीचे गया है। और हमारा जो आरएसआई है वो भी 46 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत पैरेलल मोमेंटम दिखा सकता है कुछ देर के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे डाइवर्जन फिर से रिवर्सल की तरफ मुझे दिख रहा है। एंड अगर ऐसा होता है तो आज पूरे दिन नीचे जाते हुए दिखेगा अल्टीमेटली हमें। लेकिन क्या नीचे कैंडल क्लोज होता है जिसका इंतजार है वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन हम अब जो है हमारे पास ग्रोथ का जो संभावना है, मतलब अगर मैं ऊपर जाने की बात करूं तो ऑब्वियसली हमारा 200 ईएमए रेजिस्टेंस देगा आज भी 61.17। वही नीचे तो पूरा ही खुला हुआ है रास्ता, लेकिन जो मेजर बाउंड्री है वो है 60.72 का। तो क्या आज 60.72 और 60.95 के बीच में जो ये डिफरेंस है, क्या इसके नीचे क्लोज हो पाता है? देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। लेकिन ये जो मोमेंटम दोस्तों चाहिए हमें, उसके लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ रहा है। जितना इंतजार करा रहा है दोस्तों उतना ही लंबा हो सकता है हमारा ऑल्ट सीजन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें वेट करने की जरूरत है। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स पे अभी भी हम जो है डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं ईएमए रिवन पे, और हमें जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है। ऑब्वियसली हमें ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस मिला जो कि मैंने आपको कहा था। तो अभी सपोस्टिक आरएसआई में कन्वर्जन आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले जो कपल ऑफ आवर्स हमें कंटिन्यूसली नीचे जाते ही दिखेगा। एंड ऑब्वियसली देखने वाली बात होगी क्या नीचे क्लोज होता है यानी। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे कल मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर जा सकता है क्योंकि 20 EMA के ऊपर है। 20 EMA अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमें जो मेजर्स देखना है रेजिस्टेंस वो देखना 57,000 का। और आप देखोगे कल जो गया है लगभग लगभग हाईएस्ट जो रिपोर्ट हुआ 56,686 के अराउंड में, ऑल क्लोजर जो है 55,800 के राउंड में कैंडल का हुआ है दोस्तों। वहीं अभी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल अभी हमारा कैंडल ग्रीन है, लेकिन आज जो रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग लगभग 57,000 के लिए। तो ये याद रखना कि अगर 57,000 के ऊपर कैंडल डेली का क्लोज होता है दोस्तों, या 4 आवर का कैंडल क्लोज होता है, एंड उसके बाद हम रीटेस्ट कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे इस डॉटेड लाइन को। अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं उस पर ज्यादा डिटेल में समझा सकता हूँ मैं। इस वाले कैंडल को अगर ये इसी तरह से प्रोग्रेस किया एंड अगर ये 57,000 के
आसपास या 57,000 के ऊपर क्लोज कर लेता हमारा 4 आवर का कोई भी कैंडल, एंड उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स में जो 4 आवर का कैंडल होगा, अगर इस बाउंड्री लाइन को टेस्ट करके ऊपर निकलता है दोस्तों, तो याद रखना हमें जो है इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा $62,000 का, लेकिन उसके ऊपर का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको नीचे का लेवल बताया हुआ, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन जो है $65,000 तक जा सकता है। ऑल्दो ये एग्जैक्ट नहीं है, कह सकते हो 64,500 के आसपास जा सकता है। तो लेकिन जो डिसेंडिंग चैनल होता है, मैक्सिमम टाइम जो है नीचे ब्रेकआउट होता है, इसीलिए मैं बार-बार इसे नीचे की तरफ प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों वॉल्यूम नहीं है, और विदाउट वॉल्यूम अगर ये ब्रेकआउट करता है तो सस्टेनेबल नहीं होगा, जैसा यहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो अगर सस्टेनेबल नहीं होगा तो अल्टीमेटली नीचे जाएगा। एंड मेरा मानना है अभी जो हमारा 20 एम है उसके ऊपर हम है, तो डेफिनेटली हम अभी कुछ देर तो ऊपर जाएंगे 4 आवर के कैंडल्स पे भी। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वहीं अगर 1 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 1 आवर के कैंडल्स पे मुझे 1 आवर के कैंडल्स पे भी जो है पैरेलल मोमेंटम बना रहा है, एंड स्टोचस्टिक आरएसआई नीचे जा रहा है, आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 20 एमए को रीटेस्ट करके बाउंस बैक ले कई आवर्स। अगर हम फेल होते हैं तो नीचे का फिर से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जो हमारा लेवल है 54,000 का, वो वापस से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा दोस्तों। वहीं अगर ये ऊपर जाता है तो हमें ध्यान देना है बस कि हम 57,000 के ऊपर क्लोज करें, एंड उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स हम रीटेस्ट करें। अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाते हैं तो आप बिटकॉइन में एंट्री ले सकते हो, क्योंकि फिर हमें बिटकॉइन बहुत तेजी से सर्च करता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म में भी। वहीं अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो फिर हमारा जो है नीचे की प्रोबेबिलिटी, जिसकी मैं बात करता हूँ डिसेंडिंग चैनल की, हमेशा ही ज्यादा होती है, वो और ज्यादा हो जाएगा। वहीं वनडे के चार्ट की बात करूँ दोस्तों, वनडे के चार्ट पे आपको मैंने बता ही रखा है कि 20 एमए जो है अभी सपोर्ट दे रहा है, तो हम डेफिनेटली अभी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ से फेलियर मिलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई बार इस लाइन को रीटेस्ट करके फेल हुआ है, तो क्या इस बार फेल होगा? आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, स्टोचस्टिक आरएसआई जो है थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है, उसके हिसाब से ये ऊपर जाएगा। लेकिन जो मैकडी है वो भी जो है नेग्लिजिबल व्हाइट बना हुआ है, तो यानी कि ग्रीन की तरफ मोमेंटम है, लेकिन यहाँ पे अगर फेलियर मिलता है तो ये वापस से रेड हो जाएगा। तो ये हम जो जिस लेवल पे है एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन बस ये याद रखना कि 57,000 के ऊपर अगर क्लोजर करता है एंड रीटेस्ट करता है नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, और ऊपर जाता है दोस्तों, ब्रेकआउट करता है एंड सक्सेसफुली क्लोज करता है कैंडल, तो आप बिटकॉइन में एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टर्म में भी। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ बिटकॉइन के पाई साइकिल की। दोस्तों पाई साइकिल का जो टॉप है, वो वाला जो चार्ट अगर आपको याद हो, मैं हमेशा ही पास्ट के वीडियोस में आपको शेयर किया हूँ, अभी भी डिफरेंस है बना हुआ, लेकिन जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। और वहीं अगर मैं रिवर्सल की बात करूँ तो मेजर रिवर्सल जो देखने को मिलेगा वो 70,000 से, आज की डेट की बात करूँ तो अगर 70,000 पे बिटकॉइन चला भी जाता है तो भी हम सेफ जोन में है। एक बार अगर 70,000 क्रॉस कर जाता है दोस्तों, तब हमारा इस बुल रन में काफी तेज स्पाइक देखने को मिलेगा, जैसे पास्ट में रहा है। तो फिर हमारा टारगेट आज की डेट में $1,02,000 के आसपास बिटकॉइन देखने को मिल सकता है। मतलब ये विद टाइम डेली के बेसिस पे चेंज होता रहता है, एंड जस्ट जितना टाइम लेगा बिटकॉइन इस लेवल पे पहुंचने के लिए, उतना ही ज्यादा हमें ग्रोथ की संभावना है एज पर प्रीवियस मॉडल ऑफ बिटकॉइन। तो हमें बस वेट करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इस जगह पे स्पेंड करें। एंड हमारा जो पाई साइकिल टॉप का जो है बिल्कुल ही ऑलमोस्ट क्लोजर बना चुका है, तो हमें इस पे भी नजर रखना होगा। जब भी क्रॉस ओवर होगा वहां पे बहुत तेज स्पाइक आएगा, एंड वहां से फिर एक बहुत बड़ा रिवर्सल भी आ सकता है, जैसा प्रीवियस का हिस्ट्री है था। तो कुछ भी अगर अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, अभी कोई पैनिक करने की बात नहीं है। लेकिन जो मेजर जो 2013 का जो फर्स्ट टॉप आया था उसकी बात करूं तो उस लेवल को रीच करने के लिए लगभग 66,400 का लेवल आज की डेट में है। यानी वहां से भी अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो भी हम 2013 के मॉडल को फॉलो करते रहेंगे। डिटेल में कभी और मैं बताऊंगा इस चार्ट पे अगर कोई अपडेट हुआ मेजर। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल का जो ग्रोथ था अच्छा खासा 20 एमए के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वापस से क्लोजर रेड बनाया। आज का कैंडल भी रेड बन रहा है, तो क्या हम अल्टीमेटली फिर से नीचे का आरएसआई लेवल टेस्ट करेंगे? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्टोचस्टिक आरएसआई पे थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, और जब भी नीचे की तरफ क्रॉस ओवर होता है तो थोड़ा सा बेरिश हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अभी आज आपको इसका इंपैक्ट दिख रहा है, लेकिन अभी कैंडल स्टार्ट ही हुआ है, तो क्वाइट पॉसिबल कि शाम होते होते ये वापस से इस लेवल के आसपास क्लोज करे। क्या हो सकता है बीटीसी चार्ट पे इथेरियम का? तो साइडवेज मोमेंटम फिलहाल जारी है, जो हमें आरएसआई और जो मैकडी जो हिंट दे रहा है पिछले कई दिनों से ऊपर जाने का, उसमें कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा ब्रेक लगा है, क्योंकि कल के मोमेंटम के बाद आज जो है हम डाउन ट्रेंड जारी कर रहे हैं नीचे की तरफ। लेकिन जो हम जो टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल लेवल टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये याद रखना। तो मैंने आपको वर्स्ट सिनेरियो बता रखा है, वर्स्ट सिनेरियो 0.296 हो सकता है, लेकिन एक बार ये 20 एमए के ऊपर चला गया, देन वी कैन से कि अब ये ऊपर का लेवल टेस्ट करेगा। याद रखना इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो है नीचे का डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है कपल ऑफ आवर्स। वहीं 1 आवर के चार्ट पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये कुछ आवर्स फिलहाल जो है वो नीचे जा सकता है दोस्तों, उसके बाद फिर हमारा अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो सकता है।
अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे कल जो है हमारा 20 EMA रीटेस्ट किया, ऊपर हमने क्लोज नहीं किया, तो आज हमें 20 EMA वापस से रेजिस्टेंस दे रहा है, एंड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम साइडवेज मोमेंटम मेंटेन रखें, या फिर अल्टीमेटली हम इसी के आसपास क्लोज करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो है हमारा सकोस्टिक आरएसआई बुलिश हो रहा है, लेकिन आरएसआई जो है हमारा वो पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, मैकडी जो है वो निग्लेजिबल बना हुआ है, तो इनके इनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो सकता, इनके हिसाब से तो कोई भी मोमेंटम एग्जैक्ट पैटर्न नहीं कह सकता। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, तो मेरा मानना वॉल्यूम आएगा तो ऊपर डेफिनेटली जाएंगे। वहीं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे जो मेजर अभी दिख रहा है 20 EMA का सपोर्ट लेके हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कई आवर से, और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। कल मैंने टारगेट दिया था लगभग 1743 का, वो हमारा रीच हो चुका है, बट अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे 20 EMA हमें सपोर्ट दे रहा है, अगर हमें सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम ऊपर का लेवल आज भी टेस्ट करते रहेंगे। एंड वहीं 4 आवर के कैंडल्स पे अभी जो है हमारा 100 EMA काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है पिछले कई आवर्स से, तो अगर हम 100 EMA के ऊपर क्लोज कर लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये ऊपर का लेवल रीटेस्ट करेगा। वहीं 1 डे के चार्ट पे मैंने आपको बता ही दिया है, 1 डे के चार्ट पे 20 EMA हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। 1 डे के अगर 100 EMA 4 आवर के चार्ट पे हम ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि सक्सेसफुली हम 20 EMA के ऊपर आ जाएंगे 1 डे के चार्ट पे, और अगर ऐसा होता है तो यूएसडी चार्ट हमें ऊपर की तरफ ग्रोथ देखने को मिलेगा $2200 के आसपास, एंड जो मेजोरिटी जो चांसेस बनते हैं वो ऊपर जाने के ही संकेत लग रहे हैं दोस्तों, अनलेस एंड अनटिल बिटकॉइन जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाए। और इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए साइडवेज मोमेंटम है। अगर इथेरियम का बीटीसी चार्ट जो ग्रोथ दिखाएगा उसी वक्त हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की तरफ दोस्तों। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन, इथेरियम एंड सारे के सारे ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट कमिंग 24 आवर्स में मार्केट में, वो मैंने आपको बता दिया। नजर बना के रखूंगा, अगर कोई भी अपडेट होगा टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाना मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे, और वहां पे अबाउट मी सेक्शन में जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उनको फॉलो कर लेना, एंड रिकमेंडेड साइट एंड टूल में जाके बाइनेंस पे जरूर रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया हो, बाकी के भी लिंक आप विजिट कर सकते हो। इंडियन यूजर हो तो वजीर एक्स पे भी आप कर सकते हो। इस लिंक के थ्रू या फिर इस रेफरल कोड को यूज करोगे तो जो भी बेनिफिट्स मेंशन है वो लाइफ टाइम के लिए आपकी ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा बाकी के भी रेफरल लिंक्स और जो यूटिलिटीज है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट किया हूँ वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप डिटेल में आप इन सारे लिंक को फॉलो कर सकते हो एंड इन पे साइन अप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। अब बिना देरी किए ले लेते हैं आपके कमेंट जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझसे पूछा है। अगर मैं पिछले वीडियो को लोड करूं तो कल के वीडियो में टोटल जो कमेंट्स आए हैं वो आए हैं ओवरऑल 24 यूनिक कमेंट्स ओनली दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो कि आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में सेलेक्ट हो दोस्तों, तो क्वेश्चन जरूर पुट ऑन करो वीडियो के नीचे, एंड साथ ही साथ अगर कोई सुझाव हो या फिर कुछ कहना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो दोस्तों। अगर मैं पिक करूं विनर को तो यश जी का आया है पोल्का डॉट यूएस एंड टीआरएक्स का, बता दो सर। पहली बात बता दूं यश जी, मेरा पोल्का डॉट यूएस एंड टीआरएक्स सबके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे पोल्का डॉट यूएस एंड टीआरएक्स सर्च कर लेना, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जो ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सभी के लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म में सभी के डिटेल्स मैंने शेयर किए हुए थे आज से 1 डेढ़ महीने पहले ही दोस्तों, एंड उसके प्रोजेक्ट का एनालिसिस भी किया था। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तीनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे द्वारा रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है। पोल्का डॉट की बात कर लेता हूँ, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में क्या हो, मैंने पूरा एनालिसिस बता रखा आपको। पॉसिबिलिटीज है $1000 तक भी हमें देखने को मिल सकता है पोल्का डॉट। अगर मैं 1 डे के चार्ट की बात करूँ, वीकली चार्ट पे ऑब्वियसली हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन बुल रन है हमारा, ऑल सीजन चल रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग कि यहाँ पे हमें वीकली चार्ट पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। आप देखोगे 20 EMA का सपोर्ट लेकर बहुत तेजी से ऊपर गया, तो ये रिवर्सल तुरंत आ जाएगा आने वाले कपल्स ऑफ वीक में। वहीं 1 डे के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 1 डे के चार्ट पे मैंने आप लोगों को टारगेट बता रखा था किसी अभी रिसेंट वीडियो में कि नेक्स्ट जो अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, 0.00060 के आसपास, एंड उसको रीटेस्ट कर रहे हैं एंड फेल हो रहे हैं बार बार। अभी हमने नीचे का लेवल रीटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। एक बार हम जब सक्सेसफुली इसके ऊपर चले जाएंगे 20 EMA के, यानी कि इस लेवल के ऊपर हम क्लोज कर लेंगे आने वाले दिनों में, कर सकते हैं क्या? जी हाँ, सकोस्टिक आरएसआई जो है हमारा वो ऊपर का ट्रेंड दिखाना शुरू किया है। ऑल्दो जो हमारा आरएसआई है वो लोअर लो बना रहा है, तो क्या यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है? क्वाइट पॉसिबल कि 1-2 दिन या फिर हो सकता है 3-4 दिन और आपको डाउन ट्रेंड दिख सकता है, या फिर साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है। उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम शुरू होगा और हम सबसे पहले 20 EMA रीटेस्ट करके ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद फिर हम जो है हमारा जो सबसे पहला जो मेजर टारगेट होगा वो होगा 0.00070 के आसपास, एंड उसके बाद जो न्यू लेवल बनाएगा आने वाले कपल ऑफ वीक्स के बाद वो बना सकता है 0.00087। एंड इसके अलावा कहाँ तक जा सकता है मैंने पूरा वीडियो में बता रखा, तो आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो जाके देखो। ईओएस एंड टीआरएस का अगर मैं देखूं, ईओएस का अगर मैं बात करूं, ईओएस बीटीसी चार्ट पे अगर मैं डेली की कैंडल्स की बात करूं तो जी हाँ, अभी अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है, आरएसआई हमारा कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड मैकडी भी हमारा ठीक ठाक बना हुआ है, एंड हम 20 EMA के ऊपर बने हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ऑल्दो, बट हम बने हुए हैं। तो आने वाले 2-3 दिनों के बाद इसमें बहुत अच्छा स्पाइक अप देखने को मिल सकता है यूएस में। शॉर्ट टर्म में अगर यूएस का टारगेट मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि एक बार ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गया, यानी कि लगभग 763 सतोशी के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है
यानी कि 7000 सतोशी के ऊपर अगर हम क्लोज कर जाते हैं तो फिर हमें ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। एंड सबसे पहले जो मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा लगभग 9800 सतोशी के आसपास। एंड उसके बाद जो न्यू टारगेट बनाएगा ऊपर का वो बनाएगा 15,000 सतोशी के ऊपर दोस्तों। एंड वहीं अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट की अगर मैं देखूं तो अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं 20 EMA को ऊपर बनने के लिए। एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है एंड वो अभी भी प्ले आउट कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो है आपका यूएस में जो है वीकली चार्ट पे ग्रोथ देखने को मिला है। एंड ये एक बार 20 EMA के ऊपर आ गया, यानी कि 10,000 सतोशी के ऊपर आ गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन लेने वाला है और ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड अगर ये आने वाले कपल ऑफ 2 या 3 वीक के अंदर हम इसके ऊपर आ जाते हैं देन हमें बहुत तेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड जो टारगेट है वो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखा है कि जो नया ऑल टाइम हाई हो सकता है वो लगभग 0.0039 सतोशी के आसपास हो सकता है। एंड वही जो मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा 0.0015 के आसपास इस बुल रन में, इस ऑल सीजन में। अभी हमें कपल ऑफ वीक और वेट करना पड़ सकता है 20 EMA के ऊपर जाने के लिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ कपल ऑफ वीक, ये हो सकता है 1 या 2 वीक मैक्स हो, 1 या 2 वीक के बाद हम इसके ऊपर आ जाएं। स्पेशली जिस हिसाब से बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल जो रीटेस्ट कर रहा है अपना क्रिटिकल जोन, अगर उसमें सक्सेसफुली हम क्लोज कर जाते हैं तो बहुत तेजी से स्पाइक देखने को मिलेगा। वहीं बात कर लूं टीआरएक्स की, तो टीआरएक्स के लिए मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था ग्रुप में कि टीआरएक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट कर रहा है अपने वीकली चार्ट पे। एंड वो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था कि लगभग अगर 23 लगभग 123 सतोशी के ऊपर अगर हम वीकली कैंडल क्लोज कर लेते हैं, यानी कि आज का कैंडल क्लोज कर लेते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही बुलिश हो जाएगा टीआरएक्स के लिए। अगर नहीं कर पाते तो नेक्स्ट वीक हमें फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करना होगा, यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स। लेकिन जो जिस जिस फेज की हमें टीआरएक्स में जरूरत थी वो फेज आ चुका है। आरएसआई जो है हमारा अपवर्ड मोमेंटम क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को कि हम 44 के आसपास चल रहे हैं। एंड 50 के लेवल के आसपास जब हम क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा। मैकडी हमारा वीकली चार्ट पे जो है ऊपर की तरफ दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म में मैंने आप लोगों को बता रखा है टारगेट्स जो भी हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो लगभग 300 सतोशी के आसपास मिलेगा वीकली चार्ट की भी बात करूँ तो। लेकिन एक बार ये इसके ऊपर आ गया दोस्तों तो कुछ ऐसा मोमेंटम भी आ सकता है टीआरएक्स में, कुछ ऐसा मोमेंटम जब हम इस ही लेवल से बहुत तेज स्पाइक किए थे और एक वीक जो है हमारा 500% टू 200% जो है अपवर्ड मूव दिखाया था। एंड कुछ वैसा ही मूव दिखाएगा। तो एक बार 20 EMA के ऊपर आ गया देन वी कैन एक्सपेक्ट शार्प जो है हमारा अपवर्ड मोमेंटम आएगा। टारगेट क्या हो सकता है, जो सेफेस्ट जोन होगा वो लगभग 1200-1300 सतोशी के आसपास होगा वीकली चार्ट पे। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसका ऑल टाइम हाई की, तो वो डेफिनेटली रीच करेगा लगभग 2000 सतोशी के आसपास। एंड जो न्यू टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 3200 सतोशी के आसपास टीआरएक्स बाय द एंड ऑफ दिस बुल रन। ऑब्वियसली ये कभी भी हो सकता है, ऑल सीजन में भी हो सकता है। और यहाँ पे जब स्पाइक अप होगा तो कुछ ऐसा ही स्पाइक अप आएगा प्राइस में, बहुत तेजी से आपको वीक बाय वीक तेजी देखने को मिलेगा। तो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए यस जी होपफुली। दोस्तों आप भी चाहते हो आपके कमेंट शामिल हो नेक्स्ट वीडियो में तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर तो बनता है बॉस। साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।